राधा स्वामी। प्यारे ज्ञानात्मन, आज दिनांक 15 सितंबर सन 2025 ईस्वी की प्रातः आपके हमारे पवित्र स्थल सतगुरु धाम सहकारी नगर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के मासिक सत्संग के अध्याय में ये एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है। संत महात्मा मनुष्य को जिंदगी जीने की शुभ दिशा देते हैं। सत्संग के अलावा दुनिया में बहुत ज्ञान है, अनुसंधान है, विद्यापीठ हैं। कोई भी ऐसा परिवार, समाज, क्षेत्र नहीं है जहाँ मनुष्य को उसके खाने पीने, जीने, ऊंचाई पर पहुँचने, पद प्रतिष्ठा की शिक्षा न मिलती हों। लेकिन संतों के सत्संग के माध्यम से मनुष्य को सच्चे सुख, सच्ची शांति, सच्चा प्रेम, सच्चा ज्ञान, सच्चा आनंद और सच्चा निर्वाण का पद अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। अब तुम अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों, भक्ति और परमात्मा की प्रार्थना के माध्यम से इस शरीर में आए हो, जो समस्त योनियों में श्रेष्ठ योनि कही जाती है। और इस शरीर के भी नाते, रिश्ते, जिम्मेवारियाँ, न जाने क्या क्या नैतिकता, धार्मिकता, परंपरा, मान्यता, धारणा, उन सब में से निकल कर के तुम सतगुरु की शरण में पहुंच जाते हो। ये तुम्हारा अति सौभाग्य होता है। अन्यथा कितने ही प्राणी मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के बाद सांसारिक व्यवस्थाओं में, सांसारिक मान्यताओं में, परंपराओं में जीवन जीकर चले जाते हैं। उन्हें पता नहीं पड़ता कि हमारी इस जिंदगी के लिए भी कोई हमारी ज़िंदगी से ऊपर की ज़िंदगी जीने वाले संत सतगुरु इस दुनिया में आते हैं। उन्हें पता ही नहीं पड़ता। वो तो बस जो उनके मन की, जो उनके अहम की, जो उनके ज्ञान की, जो उनकी परंपराओं की ज़िंदगी है, उन्हीं में जीकर चले जाते हैं। आप सतगुरु की शरण में पहुंच गए हो और हमने कहीं लिखा है, तुम घूमते फिरते कहीं से भी कैसे ही और इस नदी के तट पर, घाट पर पहुंच गए हो। और उस घाट पर पहुंचने के बाद जो उस घाट पर मल्लाह है या उस घाट पर नाव खड़ी है, तुम ये मत सोच लेना कि जिस मल्लाह की नाव में, जिस मल्लाह के घाट पर हम आ गए हैं, बस दुनिया में यही एक नाव है, यही एक मल्लाह है जो हमें इस पार से उस पार कर सकता है। और कोई घाट नहीं है, और कोई मल्लाह नहीं है, और कोई नाव नहीं है। ऐसे बहुत हैं। गांव-गांव में चौपालों पे बैठ कर के बीड़ी सिगरेट फूकते रहते हैं और चिल्लाते रहते हैं, हमारे गुरु से ज़्यादा तो बड़ा कोई है ही ना। अरे वहाँ जाकर देखो, वहाँ जाकर देखो, यहाँ कहाँ है, अरे वहाँ देखो। जब बीड़ी और सिर्फ सुलटाते रहते हैं। और बस ये कि जैसे जिस नाव पर, जिस घाट पर, जिस मल्लाह पर ये पहुँच गए हैं, उन्हें यही पता नहीं है कि इससे आगे भी घाट हैं,
इससे इस नदी के इस किनारे पर और भी घाट हैं, और भी मल्लाह हैं, और भी नाव हैं। नहीं, उन्हें तो वही दिखाई देती है जिस नाव में, जिस घाट पर, जिस मल्लाह के पास आप हैं। अब जिस नाव पर, जिस मल्लाह पर, जिस घाट पर तुम्हें पहुंचना होता है, ये तुम्हारे पूर्व जन्मों के संस्कारों का, भक्ति का संयोग होता है। तुम्हें जिस नाव पर नाव से, जिस मल्लाह से, जिस घाट से, इस पार से उस पार जाना होता है, तुम उसी नदी पर, उसी नदी के उसी घाट पर, तट पर और मल्लाह पर, नाव पर पहुंच जाते हो। जैसे किसी एक नगर में हज़ारों लड़कियां होती हैं, हज़ारों लड़के होते हैं, लेकिन जिसके प्रारब्ध कर्मों के संयोग बस जिस लड़की को किसी की पत्नी बननी होती है, किसी पति को किसी पत्नी को किसी का पति बनना होता है, वो सब उनके पूर्व संस्कारों के संयोगों से मिलते रहते हैं, चलते रहते हैं और अपनी ज़िंदगी जीते रहते हैं। इसलिए जो कबीर की नाव में, कबीर मल्लाह के द्वारा कबीर की नाव सिद्धांत से इस पार होना था, उनके प्रारब्ध कर्मों के संयोग उनके समय के थे, वो उस घाट पर पहुंचकर उस नाव में सवार होकर कबीर के माध्यम से उस पार हो गए। जिन्हें गुरु रविदास के माध्यम से जाना था, वो उनकी नाव में सवार हुए। जैसे गुरु नानक से जाना था, उसकी सब नाव में सवार हो गए। जैसे नाभाजी, दरिया जी, पलटू जी, बुद्ध जी, महावीर जी, जिस भी मल्लाह के द्वारा जिसकी नाव से इस पार से उस पार जाना होता था, वह अपने अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार संयोग बस वहीं पहुंच गए, चले गए। अब तुम ये मत सोच लेना कि जिस मल्लाह, जिस नाव, जिस घाट पर मैं हूँ, इसके अलावा कोई मल्लाह नहीं है, कोई नाव नहीं है, कोई घाट नहीं है। बहुत मल्लाह हैं, बहुत घाट हैं। जब शिखर से नदी उतरती है, पहाड़ के शिखर से, और मैदानों में होकर समुद्र तक जाती है, तो उस नदी के किनारे पर बहुत घाट होते हैं और बहुत मल्लाह अपनी अपनी नाव लिए बैठे रहते हैं। जिस पथिक को जिस नाव से जाना होता है, वहाँ पहुँचते रहते हैं। तुमको राधा स्वामी दयाल की नाव में बैठकर उस पार होना है। आज के मल्लाह, आज की घाट, आज की नाव में सवार होना है। इट इज़ योर लक, ये तुम्हारा भाग्य है। विगत जन्मों के परिणामों का अभ्युदय है, प्राकट्य है। बस यहाँ थोड़ा एक बात समझ लें मेरी। नदी बह रही है, नदी का एक किनारा उत्तर की दिशा में है, नदी का एक किनारा दक्षिण की दिशा में है। नदी बह रही है समुद्र की ओर, आ रही है शिखर से समुद्र की ओर बह रही है। लेकिन कुछ मल्लाह, कुछ नाव, कुछ घाट ऐसे हैं जो दक्षिण के किनारे नदी पर हैं, मल्लाह नाव, लेकिन वो मल्लाह और नाव इस किनारे से दक्षिण के किनारे से उत्तर की ओर नहीं ले जा रहे, बल्कि उस नदी के सहारे सहारे ही कोई पहुंचा रहा है यरूशलेम, कोई पहुंचा रहा है अयोध्या, कोई पहुंचा रहा है मथुरा, कोई द्वारका, कोई यरूशलेम और कोई लुम्बिनी और कोई कहीं। इस नदी के किनारे किनारे ही नाव लिए बैठे हैं। और इन नदियों के किनारे के लिए आप पैदल भी जा सकते हैं, जो इस पार के किनारे ही बने हुए हैं। जो नाव मल्लाह लिए बैठे हैं, आप पैदल भी जा सकते हैं, आप घोड़े सवारी से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, मोटर से जा सकते हैं, रेल से जा सकते हैं। इन उल्ले किनारों पर तो तुम किसी भी तरह से जा सकते हो। लेकिन अगर इस किनारे से उस पार, पल्ली पार जाना है
उत्तर के किनारे पर जाना है तो तुम्हें नाव के द्वारा ही जाना होगा, मल्लाह के द्वारा भी जाना होगा, द्वारा किताबों के ज्ञान से भी नहीं जा सकते। जैसे इन उल्ले किनारों पर किताबों के द्वारा कितने जा रहे, कितने ही जा रहे किताबों को पढ़ के इस पार के किनारों तक, मल्लाहों तक, लेकिन पल्ली पार तो तुम्हें मल्लाह के द्वारा ही जाना होगा, नाव के द्वारा ही जाना होगा। खैर आइए समझो मैं इसका उद्देश्य क्या कह रहा हूँ। मैं इसका उद्देश्य दे रहा हूँ कि यह जो हमारी दोनों आँखों के ऊपर जो गीता में कृष्ण ने भ्रू मध्य बोला है, पुनील कहते हैं, कोई इसको भृकुटी भी कहते हैं, कोई शहरक कहते हैं। यहाँ से नीचे ये नदी है भवसागर, यहाँ से नीचे का किनारा ये गुदा चक्र, जनेंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, ये चक्रों की नाव इस पार की ही है। उस पार इस 10वें द्वार के पार की जो नाव है, इन उल्ले पारों पे तो तुम कपड़े रंग के बाल रखा के, किसी किताब का दोहा मंत्र पढ़ के, किसी भी तरह से इन पारों में जाते रहते हो, चले जाते रहते हो इन घाटों पर। लेकिन इस नदी के पल्ली पार जो 10वें द्वार का किनारा है, जो सचखंड नामी धाम पहुंचाता है, उस किनारे पर बिना नाव के, बिना मल्लाह के, नाव होती है सिद्धांत, मल्लाह होता है सतगुरु। उल्ली पार के घाटों पर तो बिना सतगुरु के, बिना सवारी के, बिना कुछ, किताबों की याद करके चले जाओ, सीख लो बहुत से मंत्र, चले जाओगे नाभि चक्र पर, कंठ चक्र पर, हृदय चक्र पर, चाह रहे हैं। लेकिन इस नदी के उस पार तुम्हें सतगुरु के सिद्धांत के बिना उस पार नहीं पहुंचोगे। मैं तुम्हें उस तट, उस घाट, उस नाव, उस मल्लाह की बात कर रहा हूँ जो तुम्हें नदी के उस पार पहुंचाता है, जो इस नदी के 10वें द्वार के सचखंड नामी धाम पहुंचाता है, और वो बिना मल्लाह के तुम नहीं पहुंचोगे। और तुम आज आ गए हो, आज के मल्लाह के पास हो, आज की नाव में सवार हो। जो कबीर के ज़माने में पहुंच गए थे वो पार हो गए, नानक के रविदास के ज़माने में। आज भी बहुत गुरु हैं जिनके नाव में तुम चढ़े जाते हो, वो उस पार हो जाते हैं, जो दूसरी पार पहुंचाते हैं। ये मत सोच लेना कि हम जिस नाव में बैठे, बहुत से लोग कहते हैं हमारे गुरुजी के यहाँ चलो, बस कल्याण तो वही है, हम सागर समुद्र तो हमारे गुरुजी हैं ही, कि तो सब नदी नाले हैं। नहीं, ये भूल है उन लोगों की, उन्हें घाटों के बारे में जानकारी नहीं है। किस घाट का मल्लाह, किस घाट की नाव तुम्हें ऊपरी लोकों में पहुंचा सकती है। खैर, तुम उस पार के नाव मल्लाह में सवारी करो, पहुंच जाओगे। अब आइए, जब मैं कोई प्रवचन करता हूँ तो उस प्रवचन माला के धागे में किसी न किसी महापुरुष के मोती को पिरोता हूँ, ताकि उस मोती के पिरो जाने से उस प्रवचन की चमक हो जाती है, महत्व बढ़ जाता है, और उस समय बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है कि जब हमसे पहले बहुत बहुत विद्वान जो ज्ञान के धुरंधर होते थे, वो भी गुरु की शरण में जाकर अपना कल्याण कर चुके, करने वाले हुए, तो हम नाचीज जो केवल विषय भोगों में, संसार के भोगों में, संसार की वासनाओं में, आशाओं में, तृष्णाओं में
अपने जीवन को बर्बाद किए रहते हैं। इसलिए मैं उन मोतियों का जिक्र करता हूँ ताकि हमें तुम्हें प्रेरणा मिले। तुमको सुनाते सुनाते मैं भी सुनता हूँ, मैं भी प्रभावित होता हूँ। तो आज की प्रवचन माला में मैं मोती जो पिरो रहा हूँ उसका नाम आहा कितना प्यारा है। उस मोती का नाम है दिनमणि शर्मा, जो बाद में चल के नित्यानंद महात्मा के नाम से मशहूर हुए। दिनमणि जी का जन्म, उनके पिता का नाम विष्णु शर्मा था, माता का नाम बिरजा देवी था और ब्राह्मण परिवार में थे। यज्ञोपवीत जो उपनयन संस्कार कराए जाते हैं, 8 वर्ष की उम्र में उपनयन संस्कार उनका हुआ, जनेऊ संस्कार। और उपनयन संस्कार कराने के बाद उन्होंने कहा अब मैं जिंदगी के अध्यात्म लाभ को ग्रहण करूँगा। तो वो वहाँ से सीधे काशी पहुँचे, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में काशी को धर्म नगरी तो कहा ही जाता था, ज्ञान नगरी भी कहा जाता था, जहाँ सब धर्मशास्त्रों का ज्ञान सिखाया जाता था। काशी आ गए और काशी में आकर उन्होंने तमाम वेदांग, वेद तो हमारे 4 हैं ही, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और वेदांग जो वेद के अंग हैं, जिन्हें शास्त्र कहते हैं, जिन्हें उपनिषद कहते हैं, जिन्हें अरण्यक कहते हैं, जिन्हें स्मृतियाँ कहते हैं, स्मृति कहते हैं, जिन्हें ये वेदांग कहे जाते हैं, इन सब का अध्ययन किया, धुरंधर ज्ञानी बन गए। लेकिन धुरंधर ज्ञान शास्त्रों का प्रकांड पंडित होने के बाद उसने कहा शास्त्रों के शब्दों से मुझे आंतरिक आत्मिक संतुष्टि नहीं मिल रही है। तुम कितना ही ज्ञान का पानी पीते रहो, शास्त्रों का अध्ययन करते करते रात दिन ज्ञान खूब उल्टी करते रहो कि ये जो है रामायण बोल रही है, ये गीता बोल रहा है, ये पुराण बोल रहा है, ये कुरान बोल रही है, ये बाइबल बोल रही है, ये अंजील बोल रहा है, ये तौरात बोल रहा है, ये धम्मपद बोल रहा है, कैपिटल बोल रहा है, रात दिन कहते रहो। ये उल्टी करते रहोगे, जिन शब्दों को पी लेते हो इनको रात दिन दोहराते रहते, उल्टी करते रहते, लेकिन तुम्हारी प्यास नहीं मिटेगी। तो दिनमणि ने कहा इन शास्त्रों के ज्ञान से मुझे आत्मिक संतुष्टि नहीं हो रही है, मुझे संतों का समागम करना चाहिए और संतों का समागम करने के बाद किसी सतगुरु की शरण में जाना चाहिए और सतगुरु की शरण में जाने के बाद जो स्वानुभव किया जाता है अपने भीतर, उस परमात्मा का प्राकट्य स्वयं करना चाहिए। इसलिए काशी से चल पड़े और काशी से चलने के बाद में वो बद्रिकाश्रम पहुँचे, राम सेतु पहुँचे, द्वारिका पहुँचे। द्वारका से चलते चलते उनके ये तो कर ही रहे थे, देशाटन तो कर ही रहे थे, तीर्थाटन तो कर ही रहे थे, लेकिन वो सतगुरु की तलाश कर रहे थे। जब वह द्वारका से गुजरात के विष स्थान पर पहुँचे तो वहाँ प्रभुतानंद महात्मा से पता पड़ा कि स्वामी नारायण गुरु यहीं विचर रहे हैं। ऊंझा नाम का कस्बा है गुजरात में, ऊंझा विचर रहे हैं। तो वह उनका पता लेकर खुश हुए, वो ऊंझा पहुँचे। जब दिनमणि ऊंझा पहुँचे तो जैसे ही पहुँचे तो गुरु आँख को आँख पहचानती है। तुम जब किसी से प्यार करते हो, तुम्हारी आँखों में प्यार होता है किसी के लिए, और जिसके लिए प्यार होता है तो उसकी आँख भी तुम्हारे प्यार को पहचानती है। तो जब दिनमणि वहाँ पहुँचा तो स्वामी नारायण ने उसको पहचाना और आओ दिनमणि, आओ दिनमणि, उसे बाहुपास में लिया
पास में लेने के बाद दिनमणि को हुआ कि मुझे संसार में आज कोई अपना मिल गया। तुम दुनिया में घूमते हो, दुनिया में तुम्हें बहुत रिश्ते मिलते हैं, नातेदार मिलते हैं, रिश्तेदार मिलते हैं, परिवार के संबंधी मिलते हैं, लेकिन जो प्यार तुम्हें सतगुरु की शरण में चरणों में मिल जाएगा वो प्यार तुम्हें दुनिया के किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं मिलेगा। सतगुरु के प्यार में एक अलग ही मिठास होता है, एक अलग ही आनंद होता है, एक अलग ही ज्ञान होता है। दिनमणि को अपनापन लगा। सारी दुनिया में जो आज तक मैं अकेला भ्रमण कर रहा था, जो आज तक अकेला अध्ययन कर रहा था ग्रंथों का, जो आज तक अज्ञात जिंदगी जी रहा था, आज मुझे कोई अपना मिल गया जिसने मुझे अपने बाहुपास में लगाया। उसने दीक्षा लेने की प्रार्थना की, मैं दीक्षा लेने आया हूँ। तो सत्यनारायण स्वामी ने कहा, दीक्षा मैं यहाँ नहीं दूंगा, दीक्षा तुमको मैं काठियावाड़ में दूंगा। समझ रहे हो? दीक्षा लेने के भी लिए सतगुरु तुम्हें पात्र बनाता है, तुम्हें अब से जब को टालता है, तुम्हारे भीतर कुछ देखता है कि अभी कुछ अभाव है, अभी कुछ उथलापन है, तो तुम्हें गहराई पर उतारने के लिए काठियावाड़ में उपदेश दूंगा। सत्यनारायण स्वामी के पास दिनमणि चले और काठियावाड़ पहुँचे। काठियावाड़ में पहुंचकर दिनमणि को उपदेश दिया, नाम उपदेश। हमने कई बार कहा है, सतगुरु दिन रात तुमको उपदेश सुनाता है, ज्ञान उपदेश सुनाता है, लेकिन नाम उपदेश जो होता है वो तुम्हें सचखंड अनामी धाम पहुंचाने की आधारशिला होती है। नाम उपदेश से ही नाम उपदेश से ही सचखंड के लिए तैयारी करते हो। और तो उपदेश उनका तुम्हें संसार की तरफ इधर उधर के तलों पर पहुंचाता रहेगा। नाम उपदेश के बिना सचखंड अनामी धाम का टिकाव ठहराव नहीं होता। नाम उपदेश दिया और उस नाम उपदेश देने के बाद उसका नाम जो रखा नारायण स्वामी ने, नाम रखा निजानंद। निजानंद का मतलब है, नाम रखा उनका निजानंद। निजानंद का मतलब है जो अपने स्वयं में आनंद में स्थित होने वाला हो। निजानंद जो स्वयं में के आनंद में स्थिर रहने वाला, निजानंद नाम रखा। और फिर कहा, अब तुम मेरे, क्योंकि उस समय स्वामी नारायण ने अपना उद्धव सिद्धांत संप्रदाय तैयार किया था, लेकिन वो उद्धव संप्रदाय बाद में नारायण स्वामी के नाम में ही से प्रचलित हो गया, परिवर्तित हुआ, और कहा कि अब जाके तुम मेरे नाम के सिद्धांत को दुनिया में विस्तृत करोगे, फैलाओगे, चलोगे। निजानंद ने फिर उनके सिद्धांत को सारे उसमें फैलाया। फैलाने के दौरान वो पहुँचे बरतला। बरतला में जाके उन्होंने जो पुस्तक लिखी, हरि दिग्विजय नाम का ग्रंथ उनका बहुत मशहूर हुआ, और उसके साथ 12 ग्रंथ उन्होंने और लिखे जो नारायण स्वामी के संप्रदाय को फैलाने में बड़े कारगर हुए, बड़े वो हुए। और फिर अंत में उनका जो जन्म हुआ था, वो जन्म हुआ था उनका विक्रमी संवत 1859 की मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को।
और वो अपने गुरु का संप्रदाय, गुरु का मत फैलाते फैलाते दुनिया में बरतला में आए और उन्होंने अपने शरीर को जो छोड़ा वो थी विक्रमी संवत 1908 मार्गशीर्ष शुक्ल अष्टमी 8 में उन्होंने शरीर छोड़ के अपने गुरु पद में स्थित हो गए। और ऐसे थे निजानंद जिनकी वो पुस्तकें आज भी, और फिर उनके गुरु ने उनको बरतला और अहमदाबाद की गद्दियों का उत्तराधिकारी घोषित किया। ये है आज के निजानंद महात्मा का मोती। अब मैं सत्संग का उद्देश्य बता रहा हूँ। जब तुम सतगुरु की शरण में पहुंच जाते हो और सतगुरु तुम्हें बाहर से मोड़कर भीतर स्थित कर देते हैं और तुम्हारी आंतरिक आंखें खुल जाती हैं, तो तुम जिस गुरु में शब्द और ज्योति का अनुभव कर लेते हो, तुम्हारी आंखें जिस गुरु में ज्योति को देख लेती हैं, वो आंखें प्रत्येक मनुष्य के भीतर ज्योति को देखने वाली हो जाती हैं। जो आंख अपने गुरु की ज्योति को देख लेती हैं, वो आंख प्रत्येक प्राणी में गुरु की ज्योति को देखने के योग्य बन जाती है। वो ये नहीं देखती कि ये हिंदू है, वो ये नहीं देखती कि मुसलमान है, ईसाई है, पारसी है, यहूदी है, बौद्ध, सब में उस ज्योति को निहारने लगती हैं, सब में देखती है। ये नहीं है कि ये आँख हिंदुओं में ब्राह्मण में ही देखेंगी, छत्री में ही देखेंगी, वैश्य में ही सूद देखेंगी, नहीं, ये आँखें प्रत्येक में उस ज्योति को देख लेती है। और जिन आँखों में अपने गुरु की ज्योति को देखने की क्षमता नहीं होती, जो आँखें बिल्कुल अंधी होती हैं, उन अंधी आँखों को अपने पास की जलती हुई लालटेन भी दिखाई नहीं देती। अपने पास की जलती हुई लालटेन भी बुझी हुई लालटेन अंधे की तरह दिखाई देती है। जो आँख अपने देखने की ज्योति, देखने की क्षमता को नष्ट कर देती हैं, वो आँखें अपने गुरु की ज्योति को भी नहीं देख पाती है। वो आँखें जैसे अपने पास, अपने भीतर गुरु की ज्योति जगमगा रही है, उसको भी नहीं देख पाती हैं, और बल्कि उनकी व्याख्या क्या हो जाती है। हमारा एक सत्संगी है, मैं सुन रहा था उसकी आवाज़ को, कहता था, गुरुजी कहते हैं भीतर ज्योति है, मैं भीतर मिलूँगा, भैया हमें तो कभी छू मिलो ना। अरे भाई, यह आँख में क्षमता तो पैदा कर भीतर देखने की। अरे अंधे, तुझे क्या खबर कि लालटेन बुझी हुई है या जली हुई है। तू अपने अंधापन को दूर कर, और अंधापन जब दूर होगा, जब सतगुरु की शरण में जाके सार शब्द की सलाई लगा, मोतिया बिंद कटेगा, तब तुझे दिखाई देगा। तो मैं लंबी बात नहीं करूँगा, आपसे निवेदन करूँगा, जिस नाव से जिस घाट पर खड़े हो, इसका फ़ायदा उठा लेना उस पार जाने के लिए। इसी किनारे के घाटों पर मत घूमना, पिंड के घाटों पर मत घूमना, ब्रह्मांड 10वें द्वार के घाटों पर जाना। और इन आँखों में इस दुनिया के दृश्यों को देखते हो, दुनिया के शरीरों को, संबंधियों को देखते हो, इन आँखों में वो ज्योति पैदा करो जो तुम अपने सतगुरु की ज्योति को निहार सको।
जो अपने सदगुरु की ज्योति को निहार सकोगे तो दुनिया में कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं होगा, कोई हिंदू मुसलमान पारसी झगड़ा नहीं होगा, और दुनिया में तुम्हारा एक प्रेम का संदेश जाएगा और ये धरती हमारी स्वर्ग बन जाएगी। और तुम इन आँखों को न देखकर शराब देख रहे हो, मांस देख रहे हो, जुआ देख रहे हो, क्या मोबाइलों पे जन क्या क्या देख रहे हो, और इन आँखों को व्यर्थ के दृश्यों में टिकाने में लगे हो। ये बाहर के दृश्य से तुम नचा हो तब एक दिन छूट ही जाएंगे, तुम्हारी आँखों से लुप्त हो ही जाएंगे। अरे उस प्रकाश को, उस ज्योति को निहारो जो तुम्हारे शरीर छोड़ने के बाद भी जिस जो ज्योति तुम्हें भव के अंधकार से पार ले जाएगी। बस बुराइयों से बचते हुए अंतर्मुखता की ओर बढ़ो। आपने मेरी बात को बड़ी शांत और प्यार से सुना है, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को राधा स्वामी